भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारी आधी से ज्यादा आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। सन 1960 के दशक तक भारत में पारंपरिक पद्धति से खेती की जाती थी, जिससे देश में खाद्यान्न आवश्यकताओं की पर्याप्त पूर्ति नहीं हो पाती थी तथा बड़ी मात्रा में खाद्यान्न को आयात करना पड़ता था। भारत सरकार कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के अथक प्रयासों से सन 1966-67 में देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति से देश में मुख्य फसलों जैसे गेहूं, धान, मक्का, बाजरा आदि के उत्पादन में व्यापक बढ़ोतरी हुई, जिसके परिणाम स्वरूप देश खाद्यान्न उत्पादन में न सिर्फ आत्मनिर्भर हुआ बल्कि दूसरे देशों को निर्यात भी करने लगा। परंतु हरित क्रांति के दौरान उर्वरकों के अत्यधिक और असंतुलित प्रयोग से मृदा उर्वरता में कमी के साथ साथ पर्यावरण पर भी दुष्प्रभाव पड़ा। साथ ही मृदा में पाए जाने वाले आवश्यक पोषक तत्वों जैसे कि फास्फोरस, पोटाश, द्वितीयक पोषक तत्व एवं अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की मृदा में व्यापक कमी होने लगी। यही नहीं, जैविक खादों के कम उपयोग एवं कृषकों द्वारा फसल अवशेषों के जलाने से मृदा में जैविक पदार्थों की भी कमी हुई है। आने वाले समय में खराब मृदा स्वास्थ्य के कारण बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न की जरूरतों को पूरा कर पाना कठिन होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन विभाग के अंतर्गत भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल के द्वारा किए गए अनुसंधान में पाया गया है कि सतत खाद्यान्न उत्पादन के लिए संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन द्वारा अधिक व टिकाऊ पैदावार प्राप्त की जा सकती है। साथ ही मृदा स्वास्थ्य और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन के लिए हमें आवश्यक उर्वरकों के साथ साथ जैविक खादों तथा जैव उर्वरकों का भी समावेश करना होगा। पौधों के अच्छे विकास के लिए 17 पोषक तत्व आवश्यक हैं। मृदा में किस पोषक तत्व की कितनी उपलब्धता है और किस फसल को कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में चाहिए, ये मृदा परीक्षण के आधार पर तय करना चाहिए तथा आवश्यकतानुसार नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, गंधक एवं सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि आयरन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर एवं बोरोन आदि का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे न सिर्फ फसलों की पोषक तत्व उपयोग क्षमता में बढ़ोतरी होगी बल्कि उत्पादन में भी वृद्धि होगी। संतुलित पोषक उर्वरक प्रबंधन 5R सिद्धांत के अनुसार करना चाहिए, जैसे कि सही स्रोत, सही मात्रा, सही समय, सही स्थान और सही संयोजन। 5R सिद्धांत के अनुरूप उर्वरकों का संतुलित रूप से इस्तेमाल करने से अधिक फसल उत्पादन प्राप्त होता है और साथ ही मृदा स्वास्थ्य भी बना रहता है। वर्तमान में फसल उत्पादन बढ़ाने एवं उर्वरक दक्षता के लिए नैनो उर्वरकों का भी प्रयोग किया जा रहा है। नैनो उर्वरक अति सूक्ष्म होने के कारण पौधों में आसानी से अवशोषित हो जाते हैं और उर्वरक संसाधनों का दक्षतापूर्ण उपयोग हो पाता है। देश में हुए दीर्घकालीन उर्वरक प्रयोग परियोजना के अंतर्गत किए गए प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ है कि मृदा स्वास्थ्य एवं सतत उत्पादन के लिए संतुलित खाद प्रबंधन श्रेष्ठतम उपाय है। किसान भाइयों, सतत फसल उत्पादन, मृदा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमेशा मृदा की जांच के आधार पर ही उर्वरकों, जैविक खादों, फसल अवशेषों तथा जैव उर्वरकों का समुचित प्रबंधन तथा संतुलित मात्रा में उपयोग करें। फसल चक्र अपनाएं एवं दलहनी फसलों का समावेश अवश्य करें। जैविक खादों एवं विभिन्न प्रकार के जैव उर्वरकों का इस्तेमाल अवश्य करें। स्वस्थ समाज एवं आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन को अपनाकर मृदा स्वास्थ्य संरक्षित कर